बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है और जनवरी की 10 तारीख है। मैं मियाँ अनवारुल्लाह के नाम में आपको सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ। आज हम अपने मुख्तसर गुफ्तगू में जायज़ा लेंगे तहरीक पाकिस्तान और कायदे आज़म का किरदार। हज़रात मोहतरम, मुझे और आपको अच्छी तरह इल्म है कि बर्रे सगीर पाक हिंद में एक जंगे नारायण तराइन हुई थी जो शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान हुई थी। और जंग में कूदने से पहले हर फर्द, हर सुल्तान या सिपा सलार दूसरे फर्द को जंग की शराइत के बारे में जिक्र करता था। तो शहाबुद्दीन गौरी ने यह कहा था पृथ्वीराज को जंग के आगाज से पहले कि अगर आप मुझे सिंध, सरहद और पंजाब अनायत कर दें तो फिर हमारी जंग सुलह में तब्दील हो जाएगी। यानी शहाबुद्दीन गौरी को इस बात का एहसास था कि इन इलाकों के अंदर आबादी के एतबार से मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। यानी हम समझ लें कि वो बर्रे सगीर पाक हिंद को मुस्लिम इंडिया और हिंदू इंडिया में तकसीम करने का, यानी पाकिस्तान की बुनियाद जो सोच या फिक्र है या तसव्वुर या ख्याल है, वो शहाबुद्दीन गौरी के भी दिलो दिमाग के अंदर मौजूद था कि ऐसे इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ मुसलमानों को हक़ हुक्मरानी का हक हासिल है। और आपको अच्छी तरह याद है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तक परचम लहराया और फिर दिल्ली पर कब्जा किया। यानी इन हालात के अंदर पृथ्वीराज को उस तराइन के मैदान में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी पाकिस्तान की तारीख का आगाज ये बात कही जाती है कि जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ तो तब ही पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन अमलन उसका जो मुजाहरा हुआ है वो शहाबुद्दीन गौरी के हिंदुस्तान की दिल्ली तक सल्तनत रखने के बाद उसका आगाज हुआ है। और आपको अच्छी तरह याद है कि 1929 के अंदर नेहरू रिपोर्ट मैदान में आई थी, जिस पर कायदे आज़म ने यह बात कही थी, यानी वो नुक्ता आगाज था हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो इत्तेहाद और इत्तफाक था, उसमें इफ्तराक का नुक्ता आगाज था कि उस वक्त कहा गया पार्टनिंग ऑफ द वेज, यानी अब हमारे रास्ते अलग लोग, यानी हिंदू का रास्ता अलग हो गया है नेहरू रिपोर्ट के बाद और मुसलमानों का रास्ता अलग हो गया है। फिर मार्च 1944 में कायदे आज़म ने यह बात कही थी कि 5 years ago डिड एनीवन टॉक अबाउट इट, यानी पाकिस्तान के बारे में या नजरिया पाकिस्तान के बारे में आज से 1944 में यह बात कही, आज से 5 साल पहले कोई बात करता। देयर इज नॉट ए डे व्हेन एवरी न्यूज डज नॉट टॉक अबाउट दिस, यानी अब हर वो खबर है जो पाकिस्तान के हवाले से, मुसलमानों की स्टेट के हवाले से बात करती है। फिर अलीगढ़ में खिताब करते हुए कायदे आज़म ने 8 मार्च 1944 को यह बात कही थी, पाकिस्तान इज नॉट ए प्रोडक्ट द कंडक्ट एंड मिसकंडक्ट द हिंदू, यानी पाकिस्तान जो है इसकी तख्लीक हिंदुओं के रवैये की बुनियाद पर नहीं, चाहे वो अच्छा रवैया या बुरा रवैया है। इट हैड ऑलवेज बिन देयर, ये हमेशा था, ओनली दे वर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, यानी मुसलमान जब वो मुसलमान हुक्मरान थे तो उनके अज़हान में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि कहीं पाकिस्तान बन रहा है। जब मुसलमान पर रूल किया गया, अक़लियत में हुई और अपनी सकाफत, तमद्दन, कल्चर को महफूज करना पड़ा, फिर उनके दिमाग के अंदर ये बात पहले से मौजूद थी, लेकिन उसका एहसास बाद में होता है। फिर कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कौंसिल के इजलास 1939 में से खिताब करते हुए कहा, मुसलमानों, मैंने दुनिया को बहुत देखा है और मुझे दौलत मिली है, शोहरत मिली है, ऐशो-ओ-इश्क मिला है, और वाहिद तमन्ना मेरी ये है कि मैं इस्लाम को सरबुलंद देखूं और मुसलमानों को आज़ाद देखूं। यानी कायदे आज़म ने अपनी उस शदीद ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने दुनिया के अंदर, मैं कामयाब तरीन इंसान हूं, मैंने दौलत शोहरत पाई है, लेकिन मेरी यह दिली ख्वाहिश है कि मैं मुसलमानों को आज़ाद देखूं और एक आज़ाद ममलिकत को अपने सामने देखूं। और फिर नवंबर 95 में कायदे आज़म ने यह पेशावर में खिताब करते हुए कहा कि हम एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, एक किताब को मानते हैं, और मुसलमानों का कानून जो होगा वो बस इस्लाम होगा। यानी कायदे आज़म पर जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कायदे आज़म एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, ये उनकी 101 मरतबा उन्होंने इस्लाम के बारे में बात की है। ये नवंबर 1945 की बात है। फिर फरवरी 14, 1947 में कायदे आज़म ने कहा, मेरा ईमान है हमारी निजात जो है वो उसवाए हसना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है, यानी हमारी कामयाबी और कामरानी का रास्ता या उसका सबब जो है वह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर मुश्तमिल है।
फिर 1948 के अंदर कराची बार एसोसिएशन ने ईद उल मिलाद नबी का जलसा मनाया। उसमें भी कायदे आज़म ने कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और सीरत इलाही, सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशअल राह नमूना हयात है। और फिर जो 1930 से लेकर 1940 तक ये जो दहाई है, ये बरसगीर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम दहाई है। और फिर एवलन ग्रंच ने ये बात कही, इमॉर्टल जो उसने किताब लिखी है, पाकिस्तान आज़ाद ममलिकत का ख्याल। जब कायदे आज़म से उन्होंने पूछा कि आपके जहन में पाकिस्तान को बतौर आज़ाद ममलिकत का ख्याल कब आया, तो कायदे आज़म ने जवाब में कहा 1930 के अंदर, जिसमें फिर बाद में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था, जहां पाकिस्तान की बुनियादों को मंजिल की निशानदेही की गई थी। और फिर करारदाद, आजकल जो एक खबर मार्केट में है कि सर जफरुल्लाह ने करारदाद उसको वायसराय ने दी, और फिर वायसराय ने सर जफरुल्लाह ने करारदाद कायदे आज़म को दी और पेश की गई। और पाकिस्तान को कायदे आज़म यसू समझ ले कि अंग्रेज के एजेंट के तौर पर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए उस ड्राफ्ट कमेटी में कौन था। सर सिकंदर याद थे, जनाब बरकत अली थे, नवाब इस्माइल थे। करारदाद पाकिस्तान वहां पेश की गई और सर जफरुल्लाह ने वो बात जो नफी करता है, सर जफरुल्लाह, उनके भी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। उन्होंने कहा है 25 दिसंबर 1981 में उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान की करारदाद पेश करने में, उसे कायदे आज़म को तजवीज़ देने में कोई हिस्सा नहीं। उनका अखबारी बयान पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में बादशाही हुई थी। और फिर उसको करारदाद को पेश चौधरी फजल हक ने किया और उसकी तारीद चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने की थी। और फिर 11 फरवरी 1948 को कायदे आज़म ने कहा, अमेरिका के रेडियो पर खिताब कहा कि पाकिस्तान में थियोक्रेसी नहीं होगी। यानी उनकी मुराद ये थी कि पाकिस्तान में ऐसा मुल्ला का निज़ाम नाफिज नहीं होगा, यहाँ जमहूरियत होगी और इस्लाम के असूलों के मुताबिक जमहूरियत होगी। और ये बात जो आज हमारे माशरे में लोग कह रहे हैं कायदे आज़म सेकुलर थे, वो अलादीन से, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने से 101 बार पहले और पाकिस्तान बनने के बाद 14 मरतबा कहा कि हमारी जो आइन की बुनियाद है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक आइन की बुनियाद को रखा जाएगा। फिर 30 अक्टूबर 1947 को कायदे आज़म ने कहा, बी प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस हिज ऑल नेसेसरी इन बिल्डिंग अप द पाकिस्तान एज ए बल्क वर्क ऑफ द इस्लाम। यानी पाकिस्तान के लिए हर वो कुर्बानी के लिए आप तैयार हो जाएं जो पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाया जा सके। और फिर 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी में यह कायदे आज़म ने कहा था, जो आज जो कायदे आज़म पर जुबान के हवाले से इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि कायदे आज़म ने सिर्फ उर्दू को कौमी जुबान करार दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कायदे आज़म ने कहा था कि 2 सूबों के दरमियान जो राब्ते की जुबान है उर्दू होगी, लेकिन हर सूबा जो चाहे अपनी जुबान इख्तियार कर सकता है। और उसके बाद फिर 1954 के अंदर भी, अप्रैल 1954 के अंदर उर्दू कौमी जुबान के साथ भी बंगला जुबान को शामिल बतौर कौमी जुबान के शामिल किया। आज जो कायदे आज़म पर लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि कायदे आज़म ने बंगाली जुबान को ना कबूल करके पाकिस्तान की शिकस्त और रेख्त का सबब बनिया था, वो कतई तौर पर गलत बात करते हैं। 1954 के अंदर बंगाली को भी कौमी जुबान बनाया गया उर्दू के साथ। और फिर कायदे आज़म ने जो कहा था कि मकामी सतह पर, सूबाई सतह पर जो चाहे आप जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग जो कायदे आज़म और इकबाल पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजहबी कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था, हालांकि जहां मुसलमानों को उनका यही मुतालबा था कि जिस जगह मुसलमानों की अक्सरियत है वहां पाकिस्तान कायम होना चाहिए और मुसलमानों के बुनियादी नजरियात के मुताबिक इसके आइन और दस्तूर की तश्कील होनी चाहिए। और ये बात भी कायदे आज़म के हवाले से पाकिस्तान के म्यार को घटाने के कही जाती है कि जगन्नाथ आजाद ने कौमी तराना बना। ये ऐसा हमारी तारीख में झूठ है जिसका कोई बुनियाद नहीं है। ना रेडियो लाहौर से इसका कोई नतीजा, आर्काइव से नतीजा निकलता है, ना कहीं इस बात का सबूत मौजूद है कि पहला कौमी तराना जगन्नाथ ने किया था, और ना ही जगन्नाथ आजाद ने कभी इसका ऐलान किया है। और उसके बाद हम ये बात डॉक्टर मुबारक अली साहब ने जब वारिस मीर के हामिद मीर के वालिद साहब के उनकी मुखातमत होती है तो उन्होंने कहा मेरी सारी बुनियाद जो है वो वली खां की किताब पर है, जो अधूरी किताब यानी वली खां की जो नामुकम्मल तारीख की किताब है उसको डॉक्टर मुबारक अली ने बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान के बारे में 5 बातें। और आप जानते हैं वो हिस्टोरियन है, उसकी बेटी फिर हिंदुस्तान के अंदर तालीम हासिल की, वो ज़हनी तौर पर पाकिस्तान की उस इस्लामी बुनियाद के खिलाफ सोच रखता है, लिहाजा उसने इधर उधर से पकड़कर तहरीक पाकिस्तान के अंदर वो कायदे आज़म का सेकुलर होना और फिर जफरुल्लाह की बात जो की है वो सारी नामुनासिब बातें और तारीख से लगा नहीं खाती। और वल्परेड ने यह बात कही थी कि एक तारीखदान ने यह बात कायदे आज़म के बारे में
कही थी, इस दौर में कायदे आज़म से बड़ा लीडर कोई नहीं पैदा हुआ। और हमें यकीन है कि चौधरी रहमत अली ने नाउ एंड नेवर, उनके भी खिदमात हैं कि उन्होंने एक पंफलेट जारी किया था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि उस पंफलेट को मुस्लिम लीग की क़यादत जो लंदन के अंदर मौजूद थी वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बहरहाल तख्लीक़ पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है वो चौधरी रहमत अली की बुनियाद पर है। और जो कायदे आज़म के बारे में, लियाकत अली के बारे में ये सरजनिश की जाती है कि उन्होंने कायदे आज़म के इस्तकबाल का एहतमाम नहीं किया, एम्बुलेंस रास्ते में ख़राब हो गई, तो कायदे आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ने, कर्नल नोएल्स ने बहुत सी एम्बुलेंस मंगवाई थी, एक को मुंतखब किया। ये ज़रूर गलती थी कि उसके साथ दूसरी एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन वो बेहतरीन एम्बुलेंस थी। फिर लियाकत अली ने बगैर इतला के कायदे आज़म का इस्तकबाल किया। वो गाड़ी के कायदे आज़म की एम्बुलेंस उस वक्त तक ठहरे रहे जब तक वो नई एम्बुलेंस नहीं आ गई। और ये बात कहना, फिर इन सारी बातों की वजाहत 23 मार्च 1995 को ब्रिगेडियर नूर हुसैन ने यह बात कही है कि इसमें लियाकत अली का कोई कसूर मौजूद नहीं था, उसके कर्नल नोएल्स ने एहतमाम किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ पाकिस्तान पर जो पर्दापोशी लोग कर रहे हैं, कायदे आज़म को एक सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश के अंदर कायदे आज़म ने ये गलती, मैं ये समझता हूँ कि कायदे आज़म जैसा मुस्तकिल मिजाज रहनुमा, कौमी रहनुमा, मुसलमान रहनुमा बरसीर पाक हिंद में पैदा हुआ, वो हमारे कौमी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। हमें उनका एहतराम कर, उनकी हमें बराह रास्त उनकी तकरीरों तक पहुँचना चाहिए। हमें सुनी सुनाई बातों पर एतमाद नहीं करना चाहिए। सुनी सुनाई बातें तो ऐसी बातें होती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। हमें बुनियादों को, कायदे आज़म की खतूत, इल्लामा इकबाल के खतूत कायदे आज़म के नाम पर, पाकिस्तान की तारीख, उनकी तकरीरों को अब हर साहिब इल्म को जानना चाहिए और ख़ुद सच्चाई और हक़ाइक़ तक पहुँचना चाहिए। वाक़िअतना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।